Okay, so today we have reached on the ninth day, embrace the divine within। जैसे मैं हर दिन यही बोलते हुए आ रही हूँ कि डिवाइन हमारे अंदर ही है, और वो डिवाइन हमारे अंदर वो शाइन तभी ही करेगा जब हम हर चीज में प्योरिटी, हर चीज में क्लीनिंग, हर चीज में हम शुद्धता लेके आएंगे। तो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल, हम जब कोई भी सामान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ग्रेन्स ले लिए, या हमने घी ले लिया, या हमने कुछ भी लिया, तो हम प्योर चीज लेने की कोशिश करते हैं ना। मगर हम अपनी इमोशंस को अंदर प्योरिटी नहीं लाते, हमारे थॉट्स में प्योरिटी नहीं लेके आते, हमारे जो विजन्स है या हमारे एक्स्ट्रा थॉट्स है उसमें हम क्लीनिंग नहीं करते। जो फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो, आप सेम घर पे रह रहे हो, बहुत सालों से सेम घर पे रह रहे हो, मगर उसके अंदर क्लीनिंग ही नहीं लेके आ रहे हो, वो वैसे का वैसा ही है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जब आप सफाई नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे मिट्टी, डस्ट या और गंदगी और इकट्ठी होने लगेगी, राइट। बहुत ही अनक्लीन होने लगेगा। तो सेम वाइज हमारे बॉडी के साथ हो रहा है। हमारी बॉडी को हमने बचपन से लेके, जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत ही इनोसेंट और बहुत प्योर, और हमारा जो सोल होता है बहुत पीस और लव का बना होता है। मगर जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी कंडीशनिंग होती जाती है, और वो कंडीशनिंग ऐसे होती जाती है कि मतलब हम सब, जैसे बोले ना कि आपने मोबाइल यूज करने के लिए आपने बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स आप डाउनलोड करते रहते हो, तो वैसे ही हम अपने जीवन में बहुत सारे प्रोग्राम्स अब इम्बाइब करते रहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली एक पैटर्न बनाता रहता है, और उसके वजह से हम वही रूट पे चलते जाते, अनटिल एंड अनलेस हमें रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे अपने अंदर शुद्धता लानी है, प्योरिटी लेके आनी। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हुए मैं पहले प्रेयर करूंगी कि मैं पूरे तहे दिल से, पूरे मन से अपने सारे एंसेस्टर्स का धन्यवाद, मेरे सारे गुरुज का धन्यवाद, सारे ईश्वर का धन्यवाद, पूरी सृष्टि का धन्यवाद। ये भले ही वाणी मेरे से निकल रही है, मगर ये कहीं ना कहीं उनकी ही गाइडेंस और उनकी ही नॉलेज। तो हम प्रेयर से आगे बढ़ते हुए, हम अभी अपने 8 दिन तक हमने अल्टीमेटली पूरा क्या समझा है वो हम पूरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हर नवरात्रे माँ आपको अवेकन करने के लिए आती है, आपके अंदर की ऊर्जा में प्योरिटी, शुद्धता लेने के आने के लिए आपको बोल रही है। तो बेसिकली हम जब खाना खाते रहते, तो हम जब ब्रेक देते और हम जब फास्ट करते, तो हमारी बॉडी जो है वो एल्कलाइन बनती है, एसिडिक से एल्कलाइन बनती है ना। तो वो हमें वैसे हेल्प करता है। प्लस ये 9 दिन में सीजन चेंज हो रहा होता है, तो जब सीजन चेंज हो रहा होता है, बिकॉज जो आप कभी भी नवरात्रि देखना, जब सीजन चेंज हो रहा था तब न्यू मून के दिन नवरात्रि चालू होता है। तो उसमें आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो, कुछ वो ना हो, तो उसके वजह से आप फास्टिंग करते हो, और आप की बॉडी बहुत आराम से एडजस्ट कर पाती। तो कहने का फर्स्ट दिन का हमारी स्टोरी से हम समझते, शैलापुत्री से हम समझते कि कैसी भी आप, कहाँ भी कैसी भी परिस्थिति में आप रहे हो, मगर आपको अपने पर ऑडिट करना है, अवेयरनेस करना है। और जब आप एक्सेप्टेंस करते हो, सबसे फर्स्ट चीज एक्सेप्टेंस, क्योंकि हमारे कई सारे हैबिट्स, कोई सही है कोई नहीं सही है, नहीं सही है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो आ गया, मगर वो एक्सेप्टेंस लेते हुए जब आप आगे बढ़ते हो, तो ही उसमें क्लीनिंग, प्योरिटी और शुद्धता आने लगती है। तो हम फर्स्ट डे में हम समझते, हम ये माँ शक्ति, जो पूरी सृष्टि की जो एनर्जी है, हम उनको प्रे कर रहे हैं, और उनको हम बोल रहे हैं हमारी हर चीज में ये प्योरिटी और ये पूरी जो डिवाइन एनर्जी, उससे आप उसके अंदर, हमारे अंदर भर दो। ओके, मगर वो भरेगा कब? जब आपने ओल्ड चीजें आपने निकालोगे नहीं, तब तक वो नई चीजें आपके अंदर नहीं आने वाली। तो फर्स्ट डे की स्टोरी ही हमारी ये है ना। तो आप जब एक्सप्लोर करते हो, अपने अंदर एक्सपेंशन लेके आते हो, तो आप बेसिकली आपके बॉडी में बहुत सारी अच्छी ऊर्जा आने लगती है।
फिर हमने सेकेंड डे की स्टोरी माँ ब्रह्मचारिणी की स्टोरी से समझा कि आपका जो पैशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने पैशन और पर्पस के आगे बढ़ना चालू करते हो अपनी दिशा में बड़े दृढ़ निश्चय, बहुत डेडिकेशन से, डिवोशन से आगे बढ़ते हो, तभी ही आपके अंदर आपका जो भी एम है लाइफ में आप अचीव कर पाते हो। तो फिर हम तीसरे दिन की स्टोरी में हम समझते हैं कि हमारा जो ईगो है वो हमें बहुत रोक रहा है। जब आप वो ईगो को डू अवे कर रहे हो तभी ही आप अपनी अंदर की ब्यूटी को शाइन कर पा रहे हो। और आपकी जो ये हैवी प्रोग्रामिंग हुआ है वो आप उसको डू अवे कर रहे हो। ईगो क्या कर रहा है, आपको हर एक से दूर कर रहा है। तो ईगो आप जब छोटे, अभी इमेजिन करो आपके रिश्ते जैसे किसी किसी जन के साथ में हमारा ठीक नहीं होता है ना, और हमारा बहुत ईगो होता है कि मैं क्यों जाके उससे बात करूं, वो मेरे से बात करने नहीं आ रहा है। तो हम ये अहंकार की वजह से कई बार हमारे बहुत सारे ब्यूटीफुल रिश्ते हम रोक देते हैं। तो जब आप उसको नए नजरिए से देखने लगते हो तो उसमें एक अलग ग्रेस आने लगता है। फिर चौथे दिन की स्टोरी में माँ कुसुमंदा जी की स्टोरी में हम समझते हैं कि हमें कोई भी काम करना है तो स्माइल करते हुए, हंसते हुए, बहुत खुशी में करना है। हमें प्यार में राइज होना है, हमें इंजॉय करना है, हमें वो लव की एनर्जी हमें फील करना है, लोगों के साथ शेयर करना है। और जब आप शेयर करोगे तभी ही कनेक्टिविटी और कनेक्शंस बनते हैं जीवन में। और आप बहुत ब्यूटीफुली अंदर से ब्यूटीफुली ग्लो करने लगते हो। तो पांचवें दिन की स्टोरी, एक ऐसा बीज जो इतना हीट है, जिसमें इतना गर्म है कि उसको समुंदर भी नहीं रोक पा रहा था, ऐसे हमारे लाइफ में जो है वो हमारे शब्द, एक शब्द आप किसी से आपने अगर सही ढंग से नहीं बोला तो रिश्ते तोड़ देता है, वो डिस्टेंस बना देता है, और आपके अंदर एक अलग ही वो इंसान के प्रति हेट जैसी एनर्जी महसूस होती है। तो कहने का मतलब ये है पांचवें दिन की अपने वर्ड्स ऑडिट करो। कैसे शब्द आप खुद के लिए यूज कर रहे हो, क्या वो आपको किसी से जोड़ रहा है या क्या वो किसी का अस्तित्व ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। जब आप अपनी वर्ड्स में प्योरिटी लेके आओगे, बहुत प्यार से, नम्रता से, प्यार से सबसे बात करोगे, तभी आप रिश्ते जोड़ पाते हो। ये हमारी पांचवें दिन। छठे दिन में माँ आपको बोलती है, बच्चे अगर आपको लग रहा है कि आपको हील होना है, हार्मोनाइज होना है, तो आप हील होने का टाइम ले लो, समय ले लो, मगर अपने साथ हॉनेस्ट रहो, अपने साथ हेल्पफुल रहो, होपफुल रहो। जब आप अपनी हीलिंग जर्नी चालू करते तो ही आप हेल्दी हो पाते हो, अपनी सारी ऊर्जा को बैलेंस कर पाते हो, और अपना वो सुपर पावर को आप शेयर कर पाते हो। तो सातवें दिन की कहानी हम समझते हैं कि रक्त बीज क्या है हमारे जीवन में, जो एक गिरता है फिर दूसरा चालू हो जाता है। वो है हमारे डिजायर्स। हमारे डिजायर्स कभी खत्म नहीं होते। तो माँ आपको बोल रही है कि ये डिजायर से परे निकलो, दूर निकलो, क्योंकि डिजायर्स आपको हर डायरेक्शन में पुल कर रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, आप कंपेयर कर रहे हो, और आपकी महत्वाकांक्षा कभी खत्म ही नहीं हो रही है। तो माँ आपको बोल रही है कि डू अवे करो चीजें जो आपके लिए लाइफ में, जब आप डिजायर खत्म करोगे तभी ही आप अपने अंदर झांक पाओगे। नहीं तो आप हमेशा डिजायर के लिए एक्सटर्नल ही देखोगे, बाहर ही देखोगे। तो जब आप बाहर की दुनिया देख रहे हो, आप अपने अंदर में स्वयं वो अपने अंदर आप झांक ही नहीं सकते। तो माँ बोल रही कि निकालो ये डिल्यूजन से, निकलो बाहर और अपनी लाइफ के डायरेक्टर बन जाओ, अपने लिए डिसाइड करो, अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आओ। आठवें दिन की कहानी मतलब कि डिसिप्लिन लेके आओ, एक डूअर बन जाओ, जो कर्म योगी होता है वो बन जाओ, और अपनी लक्ष्य में आगे बढ़ते हुए, सबके साथ में प्यार शेयर करते हुए एक ऐसी डार्लिंग बन जाओ जो सब आपको बहुत ही प्रेम और स्नेह से आपके साथ जुड़ना चाहे। तो हर चीज में, चाहे वो परिस्थिति गंभीर क्यों ना हो, उसमें भी हमें डांस करते हुए हमें आगे बढ़ना है ना। तो ये हमारे पूरी की पूरी हमारे 8 दिन की कहानी।
अभी नाइन्थ डे की हमारी कहानी जो है, अगर आपने देखा, हमें रोज आपको स्टोरी बता रही हूँ और बता रही हूँ हमारे लाइफ में कैसे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, हर डे की स्टोरी और वो हमारी लाइफ। तो नाइन्थ डे की स्टोरी मतलब माँ की नाम से ही आप समझ जाओगे कि उसका मीनिंग क्या है। तो नो नो नाइन्थ डे में माँ का नाम है माँ सिद्धार्थी। ओके, क्यों उनका नाम है ये? ओके, उनका नाम इसलिए है क्योंकि आप सिद्धि सिद्धि प्राप्त कब करते हो, मतलब जब आपने अपने थॉट लेवल पे आपने प्योरिटी ले आए, आप अपने एक्स्ट्रा थॉट्स को एलिमिनेट कर पाए, आप पांच इंद्रियां जो इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, मतलब आप जो सुन रहे हो उसमें ऑडिट कर लिया। मधु केटम, जैसे मैंने बोला ना, कोई ज्यादा मीठा बोल रहा है तो आपको लग रहा है हाँ बहुत अच्छा है, कोई कड़वा बोल रहा है तो वो बहुत बुरा है, तो मतलब आप हर चीज में ऑडिट लेके आ गए हो। आप जो कान से सुन रहे हो, आपने फास्टिंग करके और अपनी टंग से टेस्ट जो है वो आपने वो वाला केंद्र भी, अपना इंफॉर्मेशन केंद्र को ऑडिट करके प्योरिटी लेके आए हो। आप जो इस शब्द बोलते हो, लोगों के लिए बात करते हो, तो वो शब्द में आपने प्योरिटी ले आए। आपने अपने इमोशंस में प्योरिटी लेके आए। तो हर चीज में आपने, हर अपने पूरे बॉडी में आपने प्योरिटी लिया है। तो ऑब्वियसली जब प्योरिटी आ गई तो ऑब्वियसली आपको वो सिद्धि बोलो या वो डिवाइननेस जो है वो आपके अंदर तो फील्ड डेफिनेटली अवश्य होगी, क्योंकि हर चीज में आपने प्योरिटी ले आए। आपने खाना खा के, सात्विक खाना खा के अपनी बॉडी को अल्कलाइन कर लिया, हॉट लेवल में क्लीनिंग कर ली, इमोशन में क्लीनिंग कर ली, हर चीज में क्लीनिंग कर ली। तो आज की हमारी माता जो है वो उनकी स्टोरी ऐसे है कि वो माँ सिद्धार्थी, माँ कुष्मांडा, वो सब मिलके वो त्रिमूर्ति बनाते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव। और वो पूरी वो ऊर्जा से वो गॉडेस बनाती है ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके 18 काइंड ऑफ परफेक्शन, मतलब 8 सिद्धि एंड 10 परफेक्शन। इसलिए उनको माँ सिद्धार्थी बोला गया है। तो लॉर्ड ब्रह्मा जी ने उनको क्रिएट करना था मैन एंड वुमेन। तो उन्होंने क्या किया, जो अर्धनारीश्वर शिव जी एंड माँ पार्वती, उनका पूरा जो आचरण है वो एक, हर एक मनुष्य, हर एक लिविंग ह्यूमन बीइंग के अंदर वो ऊर्जा है। तो शिव बेसिकली है क्या, शिव भगवान शिव जी कॉन्शियसनेस है और माँ पार्वती शक्ति है। तो जब शक्ति और कॉन्शियसनेस का मर्जिंग होती है, आपको कॉन्शियसनेस कब आता है, जब आप में अवेकनिंग आती है कि हाँ मुझे क्लीनिंग करनी है, मुझे और अपने में प्योरिटी लानी है, मुझे और आगे बढ़ना है, तो आपका कॉन्शियसनेस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और जब आप हर चीज में प्योरिटी लेके आते हो। अच्छा, अभी मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बोलूंगी। हम मंदिर जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं और वहां पे प्रे करके आते हैं, है ना। हमारा शरीर जो है वो एक टेम्पल है, वो एक जैसे हम टेम्पल जाते हैं ना, वही एक टेम्पल है। हर एक इंसान का जीवन जो है वो टेम्पल जैसा है। तो जब आप आप सोचो, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी टेम्पल है, आप आज अभी कंसिडर कर रहे हो, तो आप उसको कितना प्योर रखोगे, कितना डिवाइन रखोगे, उसको बिल्कुल क्लीन रखोगे, राइट। आप उसकी आराधना करोगे, आप उसकी पूजा करोगे, आप उसको बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा, क्योंकि उसके अंदर तो भगवान है, राइट। तो हम सब के अंदर जो जीवात्मा है, जो अंदर हमारे अंदर जो सोल है, वो परम तत्व से जुड़ा हुआ है, मतलब एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस हमारे रैशनल माइंड से और बड़ा है ना। तो जब वो उससे जुड़ा हुआ है तो हमारा जीव आत्मा जो है वो एक टेम्पल की तरह है। तो आप जब अपने आप को वो एक टेम्पल की तरह देखने लगोगे, वो स्वरूप में या वो रूप में, तो आप में वो बहुत ज्यादा, जिससे बोलते हैं ना, आपकी कौन आपका अवेयरनेस लेवल बहुत इंक्रीज होगा और आपको अंडरस्टैंड होगा कि ठीक है, मैं इंसान हूँ, मगर मैं अगर मैं अपने आप को टेम्पल मान रही हूँ, तो मेरे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मुझे क्लीनिंग लानी है और उसको प्योरिटी लानी है। तो जब आप वो करना चालू करोगे तभी ही आपकी प्राणा एनर्जी, हमारी प्राणा एनर्जी इतनी क्लीन और इतनी वाइब्रेंट हो जाती है, एक अलग ही लेवल पे जाती है। ओके।
तो हर नवरात्रि माँ आपको बोलती है अपने अंदर झांको बच्चे, आप बहुत समय तक बाहर देख रहे हो, आपकी पांचों इंद्रियां एक्सटर्नल देख रही है, बाहर देख रही है। आपको ये पांचों इंद्रियां अपने अंदर लाना है, अंदर झांकना है। और जब आप अंदर देखने लगते हो तब आपको एहसास होता है इतना सारा काम करना है, इतनी सारी स्वच्छता लानी है अपने अंदर। और धीरे धीरे वो स्टेप, तो हम सबके अंदर वो असुरा है और सूरा है। असुरा क्या है, डेमन क्या है हमारे अंदर? एंगर, हेट, रिग्रेट, जेलसी, ईगो, अहंकार, सैडनेस, फियर, सेल्फिश, ग्रीड, ये सारा का सारा हमारा असुरा है। हमारे जो अच्छी एनर्जी नहीं है, मतलब कि क्या, वो एनर्जी तो है मगर वो चैनलाइज्ड एनर्जी नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी नहीं है। और जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड और अच्छी एनर्जी कौन सी है? जो हमारा लव हो गया, फ्रीडम हो गया, हैप्पीनेस हो गया, कंपैशन हो गया, मतलब वो ऊर्जा है मगर उसको हम सही ढंग से चैनलाइज कर पाए और हम उस पे आगे बढ़ रहे। ग्रेटिट्यूड हो गया, थैंकफुल हो गया, पीसफुल हो गया। ओके, तो ये सारे हमारी अच्छी एनर्जीज हो गई। ओके, तो इसको आगे बढ़ते हुए मैं एक कहावत बोलना चाहती हूँ जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो कहावत ऐसा है कि जिंदगी में क्या खोया है और क्या पाया है, जिंदगी में क्या खोया है और क्या पाया है, बेशक कह दो मैंने जो खोया वो मेरी नादानी थी, मतलब इग्नोरेंस थी, मुझे पता ही नहीं। बेशक कह दो जो मैंने खोया है वो मेरी नादानी थी, और जो पाया है वो रब की मेहरबानी थी। ओके, इसमें और थोड़ा और आगे जाते हुए, तो मतलब हमारी लाइफ में जो भी हमें मिला, कैसे भी मिला, वो सारी रब की ही मेहरबानी है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस की ही ब्लेसिंग है। तो खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे भगवान के बीच में, खूबसूरत रिश्ता है मेरे और मेरे भगवान के बीच में। मैं ज्यादा मांगती नहीं और वो ज्यादा देते नहीं। तो हमारे जो, जैसे मैंने बताया, हमारे लाइफ में हम बहुत बार अपेक्षा, हमारा एक्सपेक्टेशन कभी अंत ही नहीं होता है, डिजायर्स हमारे खत्म ही नहीं होते। जब आप सोचते हो कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो भगवान मुझे प्रसाद के फॉर्म में देते हो, तो आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लाइफ में, जीवन में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम खाली हमारी लाइफ की रेस को ही फोकस करके चल रहे हैं, या हम दूसरे लोगों को साथ में भी लेके चल रहे हैं? क्या हम बुजुर्ग या छोटे बच्चे सबको साथ में लेके चल रहे हैं, या हम अपनी सक्सेस में इतने फोकस्ड हैं कि हमें किसी की पड़ी ही नहीं है? तो हमें अपनी लाइफ में ऑडिट करना है और ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल, सबको साथ में लेते हुए, एक दूसरे को हेल्प करते हुए और हमें आगे बढ़ना है। तो हमारी जो ये लाइफ का रेस जो है वो अकेले अकेले विन करने का उसका टोटल तात्पर्य नहीं है। उसका तात्पर्य ये है कि सबको साथ में मिलते हुए, ले चुल के, एक दूसरे की मदद करते हुए, ताकि हम अपने आप को भी मार्गदर्शन दे सके और दूसरों को भी हम मार्गदर्शन दे सके। तो अभी मैं वापस से स्लाइड लगा रही हूँ आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कि माँ सिद्धार्थी इज परफेक्शन एंड एनलाइटमेंट। मगर वो परफेक्शन कैसे है? हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपको ऑडिट करना है, चाहे वो इमोशंस क्यों ना हो, मेंटल क्यों ना हो, फिजिकल क्यों ना हो। आप एम्ब्रेज अ डिवाइन विद इन, ये डिवाइन ऊर्जा ऑलरेडी आपके अंदर है, आपको केवल प्योरिटी लानी, दैट इज द ओनली थिंग। अपनी एनर्जीज को ऑर्गेनाइज करना है। अभी मैंने जैसे बताया कुछ एनर्जीज हमारी ऑर्गेनाइज नहीं है, तो वो किसी भी तरीके से वो अटक रही है या बह नहीं रही है। ओके, तो हमें बेसिकली उसको ऑर्गेनाइज करना है। एवरी डे चेक करो कि आपका फोकस क्या है। क्या आप किसी की शॉर्ट कमिंग्स पे ज्यादा फोकस दे रहे हो, या आप अपनी लाइफ हर एक की अच्छाइयों में फोकस कर रहे हो? जो इंसान को आप हेट करते हो उस पर्सन में भी कुछ अच्छाइयां हैं, तो वो इंसान की अच्छाइयों में फोकस करो, बुराई में फोकस करो ही मत। ओके, अपने आप को रोज पूछो
क्या मैं पीस मेकर हूँ या वॉर मेकर? पीस मेकर मतलब क्या मैं ऐसी चीजें कर रही हूँ जहाँ पे हारमोनी आ रही है, पीस आ रही है, मैं एक दूसरे को हेल्प करते हुए लोगों के साथ जुड़ के मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, या मैं ऐसी चीजें बाय मिस्टेक कर रही हूँ जहाँ पे झगड़ा हो रहा है और फालतू में गुस्सा हो रहा है और ये वो। तो जब आप रोज ऑडिट करने लगोगे ये बात, तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में क्लीनिंग आने लगी। और हमें क्वालिटी कैसे इम्बाइब करनी है? पीस, अच्छा बिहेवियर, पॉजिटिव थिंकिंग, एक दूसरे का हेल्प करते हुए। और हमें रियल वर्ल्ड में रहना है, हमें बॉक्स में नहीं रहना है। तो मैं ये बहुत सारे जन को बोलती भी हूँ, और ये मेरे इंस्टाग्राम में भी है कि बेसिकली हम पूरी जीवन ना अपनी बॉक्स में ही रहते हैं। हम रहते कहाँ हैं? अपने बेडरूम में, जो कि एक बॉक्स है। हम सुबह उठते एक बाथरूम में जाते हैं, जो कि वो एक छोटा बॉक्स है। हम सुबह उठ के जब टिफिन बनाते हैं, और वो एक छोटा और बॉक्स लेके हम अपने ऑफिस चले जाते हैं। हम एक और छोटे बॉक्स में बैठ के, जो कि कार है, उसमें हम अपने ऑफिस जाते हैं। हम ऑफिस जाते हुए एक छोटे बॉक्स में बैठते हैं, जो कि हमारा कैबिन होता है। और फिर हम और भी छोटे बॉक्स को ओपन करते हैं, जो कि हमारा लैपटॉप है, और हम उस पर काम करते हैं। जब हम वो बॉक्स पे या लैपटॉप में काम हो जाता है, तो हम बंद करते हुए घर पे आते हैं। और हम घर पे आते हुए हम एक छोटा और बॉक्स को ओपन करते हैं, जो कि होता है टीवी। तो हम पूरी लाइफ में वो बॉक्स में साथ साथ, जब आप अकेले होते हो तो आपने अपने माइंड में बहुत सारे बॉक्सेस बनाए हुए हैं। और आप अकेले जब हो, आप वही बॉक्स में रह रहे हो, आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हो। तो आपको ये बॉक्स से बाहर निकलना है, और अपने इर्द गिर्द देखना है, और अपने इर्द गिर्द को, नेचर को एंजॉय करते हुए, अपने हर एक क्षण, मैंने बोला ना, हर एक ब्रेथ हमारा सेलिब्रेशन है। मतलब हमें सृष्टि हेल्प कर रही है वो ऑक्सीजन लेने के लिए, तो वो एक ईच एंड एवरी चीज हमें सेलिब्रेट करना है। तो लास्टली कहने का मतलब ये है कि हम जब कमिटेड रहेंगे, तो ही हमारे अंदर कंट्रोल आ पाएगा। निरंतर हम कंटिन्यूसली करेंगे और हम कंफ्यूजन निकालेंगे और हमारा कम्युनिकेशन सही करेंगे, तो ही हम करेजियस हो पाएंगे, हमारे अंदर बहुत क्लैरिटी आएगी, और हम चैंपियन हो पाएंगे। और हमारा बिगेस्ट करेंसी, हमारी जो ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा, हम सबके साथ शेयर करेंगे। और हम रोज हर क्षण सेलिब्रेट करते हुए बड़े कंपोज तरीके से हम बहुत चार्मिंग अपने लाइफ पे हो पाएंगे। तो कॉन्फिडेंट एंड चीयरफुल, तो कहने का मतलब ये है, हमारे सबके अंदर, हम जब 9 दिन की हम क्लैरिटी और क्लीनिंग हम लेके आते हैं, तो ही हम ये पूरे की पूरे हम परफेक्शन एंड एनलाइटमेंट के और जाते हैं, है ना। तो अभी आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पानी का बॉटल है ना। और पानी के बॉटल में आपको पानी भरना है, मगर पानी का बॉटल पूरा भरा हुआ है, और आप उसमें और पानी डालना चाह रहे हो, तो उसमें पानी भरेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसे ही, इसलिए वो, जब तक आप क्लीनिंग नहीं करोगे, डू अवे नहीं करोगे अनवांटेड चीज, तब तक आप अच्छी ऊर्जा भरने के लिए बहुत समय लगता है। तो अपनी क्लीनिंग करते रहो रोज रोज, जैसे हम घर कैसे रोज साफ करते हैं, फिर हमारा किचन पूरा रोज साफ होता है, बेडरूम साफ होता है, वैसे ही हमें रोज अपनी बॉडी को साफ करना है, रोज करना है, रोज करना है ना। तो मैंने बाकी मेरे दूसरे कोर्सेज में आपको बताया हुआ है कैसे क्लीनिंग कर सकते हो आप करके। अदरवाइज यूट्यूब में भी बहुत सारे हैं, आप उनको भी देख सकते हो, है ना। तो आज अभी हम चलेंगे भक्ति मेडिटेशन। आज हम अपने मेडिटेशन में करेंगे क्या? हम पूरे दिल से, मन से माँ से कनेक्ट होंगे सबसे पहले। फिर हम पूरी तरह समर्पित होंगे, और समर्पित होने के बाद में हम पूरी वो डिवाइन ब्लेसिंग्स उनकी हम रिसीव करेंगे, अपनी ईच एंड एवरी सेल में हम महसूस करते हुए फील करेंगे। ओके। उसके बाद में हम लास्ट में हम क्या करेंगे कि हम माता रानी को अपने सामने देखेंगे, और हम पूरे दिल से उनको श्रद्धा से हम उनको बोलेंगे कि आप हमारे हार्ट चक्र में, आप आके मेरे हार्ट चक्र में आप निवास रखो। मतलब हम विजुअलाइज करेंगे हमारे हार्ट चक्र में उनका एग्जिस्टेंस, है ना। और हम उनकी वंदना करते रहेंगे,
और वैसे ही हम एक्सेप्ट करते हुए और हम महसूस करेंगे माँ हमें गाइडेंस दे रही है हमारे लाइफ में, हमें जो भी करना है, जहाँ भी हमें जाना है ना। तो आज अभी हम करेंगे अपना मेडिटेशन की ओर हम चलेंगे। तो 1 मिनट खाली मैं म्यूजिक लगा। अच्छा, जहाँ भी हो बहुत आराम से बैठ जाओ, अपने आईज क्लोज, हैंड्स क्रॉस और अपनी लैप में रखो। अच्छी गहरी श्वास, बहुत अच्छी गहरी श्वास, इनहेल और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। अभी आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, इनहेल और एक्सहेल। अभी विजुअलाइज करो आपने अपनी आईज अपनी नॉस्ट्रिल्स में रख ली और ये हर अंदर आती और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी ब्रेथ को बहुत ध्यान से देखो, और एक्सहेल, इनहेल और एक्सहेल। अभी विजुअलाइज आपके सामने बहुत विशाल आकार माता रानी आपके सामने खड़ी है। उनका बहुत विशाल और बड़ा आकार, वो बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल। जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ कनेक्ट होता है, उस तरह से पूरी वो प्योर भाव और इंटेंशन के साथ आप उनसे जुड़ रहे हो। अभी विजुअलाइज आप पूरे दिल से अपनी माँ को बहुत एडमायर और बहुत ही प्रेम से आप उनके साथ जुड़ रहे हैं। आपकी पूरी बॉडी बहुत रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स, आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स, आपका फेस पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स, आपकी अपर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स।
अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दो, बहुत ही रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। लोअर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स। अभी आप पूरी तरह से माता रानी के चरणों में आप समर्पित होने जा रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास और आपकी बॉडी में कहीं भी पेन या हर्ट है तो पूरी तरह से आप माँ के चरणों में समर्पित कर दें। अच्छी गहरी श्वास, आपकी बॉडी में कहीं भी टेंशन प्रेशर है तो पूरी तरह से आप माँ के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास और आपके बॉडी में कहीं भी एंगर फियर हेट आप पूरी तरह से माँ के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास और आपकी बॉडी में कहीं भी डिस्कम्फर्ट या प्रेशर है तो आप पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित हो रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास और आप अपना पूरा इंटेलेक्ट क्लीन और क्लीन स्वच्छ कर लें। अच्छी गहरी श्वास और आप पूरी तरह से आपका इमोशनल और मेंटल एनर्जी आप पूरी तरह से चरणों में समर्पित कर लें। अच्छी गहरी श्वास और आप अपना पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी उनके चरणों में समर्पित कर दें। अच्छी गहरी श्वास आप पूरी तरह से माँ के चरणों में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें। नाउ विजुअलाइज एक बहुत ब्राइट डिवाइन वाटरफॉल। ये बहुत ही विशाल और बहुत बड़ा डिवाइन वाटरफॉल। आप ये डिवाइन वाटरफॉल के नीचे बैठे हो। ये पूरी डिवाइन लाइट की ऊर्जा आपकी पूरी बॉडी पर, फेस पर, इनर बॉडी पूरी तरह से ये ऊर्जा आप पे पड़ रही है। अभी विजुअलाइज ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा आपकी पूरी क्राउन चक्र में और फील्ड हो गया है, पूरी तरह से भर गया है। नाउ विजुअलाइज आपका क्राउन चक्र बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। आप महसूस कर पा रहे हो ईच एंड एवरी सेल बहुत शाइन होता हुआ। नाउ विजुअलाइज आपका थर्ड आई ये पूरी डिवाइन लव ब्लेसिंग को रिसीव और रिसीव कर रहा है। विजुअलाइज आपका थर्ड आई
पूरा ये डिवाइन ग्लो में बहुत शाइन और शाइन कर रहा है। आप महसूस कर पा रही हो ईच एंड एवरी सेल बहुत शाइन होता हुआ। अभी आपका पूरा ध्यान अपनी फेस पर, आपका फेस ये पूरी डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा रिसीव और रिसीव कर रहा है। आपकी आईज, नोज, चीक्स, ईयर, माउथ और चिन आप महसूस कर रहे हो ये तेज रोशनी में बहुत चमक रहा है। आपकी आईज बहुत ही डिवाइन ऊर्जा में शाइन कर रही है। आप महसूस कर रहे हो आपका फुल फेस डिवाइन ऊर्जा में शाइन और शाइन हो रहा है। अभी विजुअलाइज आपका नेक और पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। विजुअलाइज ईच एंड एवरी सेल में आप महसूस कर पा रहे हो ये डिवाइन ग्लो, बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन ग्लो आप अपनी नेक में महसूस कर पा रहे हो। अभी आपका पूरा ध्यान आपके शोल्डर्स पर, आपके शोल्डर्स पूरी डिवाइन लव लाइट ऊर्जा में फिल और फिल हो गया है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल बहुत शाइन और ग्लो कर रहा है। अभी महसूस करो आपकी दोनों हाथ ये डिवाइन ब्लेसिंग को रिसीव और रिसीव कर रहा है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपके हाथ के ये डिवाइन ऊर्जा में बहुत शाइन और शाइन कर रहा है। महसूस करो आपके पूरे हाथ के मसल्स, टोनी, फिंगर सारी बहुत ग्लो और शाइन कर रही है। अभी विजुअलाइज आपका चेस्ट एरिया पूरी डिवाइन लव लाइट की ब्लेसिंग्स में फिल और फिल हो गया है। महसूस करो आपका पूरा चेस्ट एरिया ये डिवाइन ब्लेसिंग में बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। आप महसूस कर पा रहे हो ईच एंड एवरी सेल ग्लो करता हुआ। आपका चेस्ट एरिया, हार्ट, पूरी यहाँ की मसल्स बहुत ग्लो और शाइन कर रही है। अभी अपना किडनी, आपका किडनी पूरी ये डिवाइन लव की ब्लेसिंग रिसीव और रिसीव कर रहा है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल बहुत ग्लो और शाइन हो रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान अपने लिवर पर,
आपका लिवर ये पूरी तरह से डिवाइन ब्लेसिंग एब्सॉर्ब और फील कर रहा है। अभी महसूस करो आपकी ईच एंड एवरी सेल बहुत शाइन और ग्लो कर रहे हैं। अभी विजुअलाइज आपका स्प्लीन पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग को रिसीव कर रहा है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल स्प्लीन का बहुत शाइन एंड ग्लो कर रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान अपने पैंक्रियास पर ये पूरी डिवाइन ब्लेसिंग को रिसीव कर रहा है। आपकी पैंक्रियास में आप महसूस कर पा रहे हो ईच एंड एवरी सेल बहुत शाइन और ग्लो होते हैं। अभी आपका पूरा ध्यान अपने नाभि चक्र के इधर ईच एंड एवरी इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड बिग इंटेस्टाइन, ये पूरी डिवाइन लव ब्लेसिंग रिसीव कर रहा है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल ये बहुत ग्लो और शाइन हो रहा है। अभी आपका पूरा ध्यान अपने सैक्रल चक्र पर, आपका पूरा सैक्रल चक्र ये डिवाइन ब्लेसिंग से फिल और फिल हो गया है। नाउ महसूस करो ईच एवरी सेल में डिवाइन ऊर्जा आप महसूस और फील कर पा रहे हैं। अभी आपका पूरा ध्यान अपने रूट चक्र पर, ये पूरी तरह से डिवाइन लव ब्लेसिंग को रिसीव कर रहा है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल बहुत शाइन एंड ग्लो कर रहा है। अभी विजुअलाइज आपके दोनों पाँव ये डिवाइन लव ब्लेसिंग रिसीव कर रहा है। विजुअलाइज आपके पाँव में आप महसूस कर पा रहे हो ईच एंड एवरी सेल ये डिवाइन ऊर्जा में बहुत शाइन एंड ग्लो कर रहा है। महसूस करो आपकी पूरी नर्वस सिस्टम, पूरी मसल्स और आपकी फुट, उंगलियां, पाँव की पूरी ग्लो और शाइन कर रही है। बहुत ही ब्यूटीफुली ग्लो और शाइन कर रही है। आप महसूस कर पा रहे हो आपकी ईच एंड एवरी सेल में आपकी पूरी बॉडी में बहुत ही खुशी का लहर, बहुत पीस और खुशी
का लहर। आप अपनी ईच एंड एवरी सेल में ये खुशी का लहर महसूस कर पा रहे हैं। ईच एंड एवरी सेल बहुत खुश, बहुत हैप्पी। एक बहुत आनंद का भाव आपकी पूरी बॉडी में, इसका लहर आप महसूस कर पा रहे हैं। आपका ओरा और बड़ा और बड़ा और विशाल, बहुत ही बड़ा। अभी विजुअलाइज एक इमेजिनरी सर्कल आपके बॉडी के इर्द-गिर्द। ये आपका प्रोटेक्शन कवच है। अभी विजुअलाइज माता रानी आपके सामने खड़ी है। आपने पूरे दिल से उनके पास आपने पूरी तरह से समर्पित हो गए। नाउ विजुअलाइज माता रानी धीरे धीरे आपके हार्ट चक्र के पास। आप माता रानी को कह रहे हो, आप ही मुझे रास्ता दिखाओ, आप ही मुझे सही मार्गदर्शन दो। मेरे जीवन में जो भी सही है और गलत है, उसका मैं फर्क रख पाऊं। आपके आशीर्वाद से मैं आपको इनवाइट करती हूँ मेरे हार्ट चक्र में अस्तित्व की। नाउ विजुअलाइज आपके हार्ट चक्र पे देवी आपके अंदर। आप अपने हार्ट चक्र पे देवी का बहुत सुंदर स्वभाव और सुंदरता आप देख पा रहे हो। एक छोटा बच्चा जिस तरह से अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, वैसा भाव उनकी प्योरिटी आपकी पूरी बॉडी पर आप महसूस कर पा रहे हो। उनकी तेज रोशनी आप अपनी पूरी बॉडी पे महसूस कर पा रहे हो। आपका हार्ट चक्र बहुत ग्लो और शाइन हो रहा है। आप माता रानी को महसूस कर पा रहे हो अपने हार्ट चक्र में। हमारे अंदर की डिविनिटी आप महसूस कर पा रहे हो। अभी मैं मंत्र बोलूंगी 11 बार और आपको ऐसे वंदना करना है, ऐसे आप अपने हार्ट चक्र में आप उनकी वंदना कर रहे हो। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विद्महे। 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 ओम ऐं ह्रीं
ओम चामुंडाई नमः। ओम शांति शांति शांति। आप जो भी इनहेल कर रहे हो, वो पूरी सृष्टि का प्रेम आप इनहेल कर रहे हो, और आप जो भी एक्सेल कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। अपने सारी एंसेस्टर्स का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। अपने सारी गुरु का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। अपनी सारी ईश्वर का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। अपनी सारी सृष्टि का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। अपनी सोल का धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। आपकी पूरी बॉडी बहुत पीस और शांत, बहुत ही शांत लहर आपकी पूरी बॉडी पर। आपका माइंड बहुत प्योर और बहुत पीसफुल। आपका फेस बहुत ही प्योर और बहुत शांत शांत और शांत। आपकी पूरी अपर बॉडी बहुत शांत और प्योर, पूरा प्योर। आपकी मिड बॉडी बहुत शांत और बहुत प्योर एंड प्योर। आपकी लोअर बॉडी बहुत शांत शांत और शांत, बहुत प्योरिटी। आपके पाँव में बहुत ही ब्यूटीफुल प्योरिटी और शांत शांत और शांत। अभी बिकम अवेयर आप कहाँ पे बैठे हो। बिकम अवेयर आपने कौन से कपड़े पहने हैं। अभी आपका पूरा ध्यान इनकमिंग ब्रेथ और आउटगोइंग ब्रेथ, इनकमिंग ब्रेथ और आउटगोइंग। बहुत आराम से सहजता से आप हाथ रब करके अपनी आईज पर रख सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू आस्क आपका कैसा था एक्सपीरियंस, और आप कर पाए नहीं कर पाए, और कैसी थी आपकी जर्नी ये 9 days की, और आपको क्या क्या आपके एक्सपीरियंस रहे, आपके क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया ये पूरे 9 दिन के मेडिटेशन में, और आपने जो जर्नी समझी, तो कोई शेयर करना चाहता है। Rachna, you want to share? Yes, Anjali, it was amazing, wonderful. Means मैं तो दर्द में भी थी, but every time your meditation has made me more relaxed, more energized, and your voice is really soothing to the ears. ऐसे it's very pleasant experience.
मेरे को बहुत ये हो रहा था कि अरे आज 9th डे है, अरे इसके बाद कल आई बी मिसिंग. Anyway, thank you so much. This Navratri, this program, what I do only on Navratri. And I always feel this is the Ma guiding us. And that is how we are moving forward in life. And so keep on doing. Even this is not only during Navratri, you should not meditate. You should meditate otherwise also.